ज़हीर वहाँ पर क्या स्थिति देखी जा रही है, क्योंकि अभी जो ये माहौल है वो बिल्कुल गम से भरा हुआ है, हर एक की आंखें नम है। सिर्फ यही उन आंखों में एक प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा हो रहा है कि आखिर क्या गलती थी। जी, जहीर। बिल्कुल आपको बताते हैं इस वक्त हम जो शुभम द्विवेदी का घर है, पैतृक घर है, वहाँ पर हम इस वक्त बाहर मौजूद हैं, जहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ये वो घर है शुभम द्विवेदी का, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो जो है श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कानपुर शहर की बात की जाए, आसपास जिलों की बात की जाए, लगातार जो लोग हैं जिनको जानकारी मिली है, जो दूर दराज से जो है यहाँ पर लगातार कल से ही लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है। कल राजनीतिक दल के तमाम सारे जो नेता हैं वो लगातार यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि देने के लिए, यहाँ मौके पर परिवार को सांत्वना देने के लिए लगातार पहुंच रहे। तमाम जो है जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका यहाँ पर आगमन हो रहा है। तो उसको लेकर के भी जो है सुरक्षा व्यवस्था कड़े इंतजाम किए गए हैं। एनएसजी कमांडो सहित तमाम जो है सुरक्षा बल यहाँ पर तैनात हैं। और जो शुभम द्विवेदी का जो घर है पैतृक, वहां पर जो है उसको चारों तरफ से जो है सुरक्षा के घेरे में कर दिया गया है, ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। लगातार जो है कल से ही लोग यहाँ पर परिवार को सांत्वना देने के लिए आ रहे थे। और कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, उनका भी यहाँ पर आगमन हो रहा है। और जो है वो शुभम द्विवेदी को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। लगातार यहाँ पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है, लगातार लोगों का आना यहाँ पर शुरू है। बिल्कुल बिल्कुल ज़हीर, ये जो माहौल है ना ये बहुत ही गमज़दा है, और हर एक की जो आंखें हैं ना वो बिल्कुल आंखें नम है, बिल्कुल और पूरे जी बिल्कुल। देशवासियों के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है एक तरीके से। देखिए अब मैं जब से जिस तरीके से घटना हुई उसके बाद से पूरा देश जो है गमजदा है, और लोगों की आंखें जो है वो नम है, क्योंकि पूरा देश जो है सरकार से ये मांग कर रहा है कि जिन आतंकवादियों ने जो है इस तरीके की जो घटना है उसको अंजाम दिया है, उनको जो है सबक सिखाने का वक्त है। और उनको जो है कड़ी से कड़ी जो है सजा दी जाए, तभी जो देश के जो मरने वाले लोग हैं उनको जो है सांत्वना मिलेगी, उनको शांति मिलेगी। उनके जो अंतिम संस्कार के लिए तो तमाम तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो यहाँ पर, और परिवार के जो लोग हैं उनका लगातार यहाँ पर जो है आना यहाँ पर जारी है। पुलिस फोर्स आप जैसे देख सकते हैं तमाम सारे लोगों को यहाँ पर रोक रही है, क्योंकि अंदर जो है संख्या यहाँ पर लोगों की ज्यादा हो गई है, भीड़ ज्यादा हो गई है। इस चक्कर में जो है एक एक करके लोग यहाँ पर अंदर जो है सांत्वना देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जो है अंदर पहुंच रहे हैं। पुलिस भी उनको रोकने का प्रयास यहाँ पर जो है सुबह से जद्दोजहद में लगी हुई है, ताकि किसी भी प्रकार की जो है दिक्कत ना हो। कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बिल्कुल पहुंचेंगे। मैं और आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ श्रद्धांजलि दीप त्रिवेदी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं इस वक्त क्या स्थिति है। सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे शुभम द्विवेदी के घर पे, आवास पर, उनके परिजनों से मिलते हुए नजर आएंगे। उससे उसको लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि पुलिस व्यवस्था जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई है। दीप त्रिवेदी, देखिए आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात है। सीपी डीएम जितने भी संबंधित अधिकारी हैं कानपुर नगर के सब मौके पे मौजूद है। तो देर में मुख्यमंत्री का आगमन होना है। हालांकि अब धीरे धीरे जो वीआईपी है वो आ रहे हैं, कई मंत्री हैं, कानपुर के जो विधायक हैं, सांसद हैं वो पहुंच चुके हैं। और लोग बड़ी संख्या में जो शहरवासी हैं, जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं, और बड़ा भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। जो भी आ रहा है सबके आंखों में आंसू देखने को मिल रहे हैं, सभी के आंखें कम है वो देखने को मिल रहा है, सभी के चेहरों में जो मायूसी है वो साफ साफ देखने को मिल रही है। लगातार तो जब से ही घटना के बारे में पता चला था, सबसे ही कानपुर नगर के आसपास के जितने भी इलाके हैं लोगों के जो उनके परिजन हैं, उनसे जो जानकार है वो यहाँ पहुंचने लगे थे, और उनके परिजनों से बातचीत करें। आपको बता दें कि जो शुभम की जो पत्नी है वो जो हत्या की गई तब वो साथ में थी, तो उन्होंने भी अपनी आप बीती बताई है किस तरीके से उनके पास आतंकवादी आए, और उन्होंने आतंकवादी सबसे पहले उनसे पूछा कि आप कि कौन है, आप हिंदू है कि मुसलमान। तो कह रही थी पहले तो मैं समझ नहीं पाई कि अचानक क्या है। फिर जब दोबारा उन्होंने पूछा तो मैंने बताया हिंदू। जैसे मैंने हिंदू बताया तो उन्होंने तुरंत गोली मार दी। तो सबसे पहले जो आतंकवादी है कह रही हमारे पास ही आए थे, उन्होंने अभी जब से पार्थिव शरीर यहाँ पहुंचा है कानपुर, तब से ही उनके जो परिजन है पास मौजूद है। अभी
तो जरूर बुरा हाल है। और जो परिजन है, जो उनकी बीवी उनके साथ थी उस समय जब ये हत्या हुई उनकी, तो उन्होंने जिस प्रकार का घटनाक्रम था, जो उन्होंने जो सुना और जो आतंकवादियों ने उनसे बातचीत की, वो सब उन्होंने बताया है। और लगातार जो शहरवासी है, जो लोग हैं, वो भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने पहुंचने वाले हैं। आसपास मुख्यमंत्री बनना है और जिले के जो भी वरिष्ठ नेता है, उत्तर प्रदेश दीप, के आपके वरिष्ठ पास मंत्री हैं, आसपास लोग ही मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करिए कि वो क्या सोचते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़ा हादसा हुआ, एक बड़ा टेरर अटैक था पूरे देश के ऊपर, तो वो किस तरीके, उनका गुस्सा कितना है, वो क्या चाहते हैं, किस तरीके का वो बदला लेना चाहते हैं? देखिए, इस समय हम लोग जहाँ मौजूद हैं, एक ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक बना दिया गया है जहाँ पे मीडिया को इकट्ठा कर दिया गया है। ब्लॉक के बाहर जाने की अनुमति नहीं है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से, और यहाँ पे पब्लिक का कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। जो लोग अगल बगल है उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री को आना है और रास्ता क्लियर किया जा रहा है। फिलहाल अभी इस समय हम लोग एक ब्लॉक के अंदर मौजूद है। जितने भी मीडिया कर्मी आए हुए हैं, चाहे कानपुर बाद, सबको यहाँ इकट्ठा कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे एक पोडियम बनाया जा रहा है जहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब पहुंचेंगे तो जब पार्टी को श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद यहाँ पे एक मीडिया को भी संबोधित करेंगे। तो उसकी तैयारियां चल रही है और पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है और इस पूरे एरिया में किसी को आने जाने की अनुमति नहीं। ठीक है, यानी कि सुरक्षा के जो इंतजाम है वो काफी कड़े हैं, पूरे इंतजाम किए गए हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरे जिले में ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। तस्वीरों में भी आप साफ तरीके से देख सकते हैं किस तरीके से लोग विलाप कर रहे हैं, एक दूसरे से गले मिल के रो रहे हैं। जिस तरीके से ये जो प्राण घातक जिस तरीके से हमला किया गया, ये कहीं ना कहीं सबके दिल को चीर दे रहा है, और हर आंखें, हर दिल सिर्फ बदला लेने की बात कह रहा है। तस्वीरों में भी आप साफ तरीके से देख सकते हैं। दीप, वहां की हमें सीधी तस्वीरें दिखाई हमारे दर्शकों को कि वहां पर क्या चल रहा है इस वक्त। देखिए, जहाँ पर पार्थिव शरीर रखा हुआ है उस एरिया से सभी मीडिया वालों को बाहर कर दिया गया है, लेकिन हम लोग जो घर के बाहर मौजूद हैं वहाँ अपने वीडियो जर्नलिस्ट आएंगे दिखाने का प्रयास। इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा हो गई है। जो भी वीआईपी पहुंच रहे हैं, जो अधिकारी पहुंचे हैं, जो बता रहे हैं किस हिसाब से ब्रीफिंग की जाएगी, लोग लगातार बदला लेने की बातें कर रहे हैं। जो भी पहुंच रहे हैं उनका ये मानना है कि जिस प्रकार से ये हमला देश पे हुआ है, देश के जो लोगों पे क्या हुई, उसका बदला अच्छे से हो सकता है और उसका बदला सरकार को मिलना चाहिए। उसके लिए जो भी कड़े कदम हो उठाएं, पूरी जनता सहयोग से तैयार है। जनता चाहती है कि मुझे विकास नहीं चाहिए, उनके साथ जो हुआ है वो। दीप, हमारे साथ आप बने रहिए। अब जहीर के पास मैं जाना चाहती हूँ। जहीर, वहाँ किस तरीके की स्थिति देखी जा रही है? जो पब्लिक है वहाँ पर मौजूद है, तमाम सारे लोग हैं जो लगातार जो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और सरकार से जो मांग कर रहे हैं जो आतंकवादी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि जो है एक नजीर बने। तो लगातार यहाँ पर लोग हैं, पुलिस भी उनको समझाने का प्रयास यहाँ पर कर रही है, और लगातार जो लोगों के अंदर जो रोष देखा जा सकता है। एक साथी यहाँ पर कई सारे लोग, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है? राजू सिंह भदौरिया। ठीक है, इस तरीके की घटना को कैसे देखते हैं, क्योंकि सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक सुरक्षा में है, कैसे देख रहे हैं इसको? हम देखते हैं कि हमारे देश का जो बच्चा विचलित है कि ये पाकिस्तान हमेशा यही हरकत करता है, इसको तो मिटा देना चाहिए जैसी हरकत करना। तो क्या नाम है आपका? राजेश सिंह। यहीं पास के ही रहना है? जी, पास में गाँव। घटना कैसे जानकारी मिली और किस तरीके की जो घटनाएं कैसे देखते हैं आप? ये घटना हमको मोबाइल में मिली तो बहुत दुख हुआ। काराना हरकत की तो दुख होगा। अभी कल 26 फरवरी को शादी हुई थी बच्चे की, कल शादी हुई, आज जो है वहाँ मार दिया गया। पर्यटक भाई, पर्यटक को क्यों मार रहे हो? पाकिस्तान खत्म करो, पाकिस्तान खत्म करो, यही हमारी मांग है। पाकिस्तान खत्म करो, पाकिस्तान साफ करो। 28 लोगों को मार के हैं, 2800 आदमी को मार के आना चाहिए। मोदी जी से ये जो क्षेत्रीय लोग हैं उनपे कितना गुस्सा है पूरे देश के साथ साथ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से चीजें देखी जा रही हैं वो कहीं न कहीं लोगों में रोष है। और ये केवल मांग है कि पाकिस्तान
को जो है जवाब दो और पाकिस्तान को खत्म करो। और यहाँ घर के ठीक सामने ही लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन कड़ी सुरक्षा में यहाँ पर है और लोगों को यहाँ से हटाने का प्रयास कर रहा है। आप देख सकते हैं ये एरिया है जो अंदर की ओर जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से जो है अंदर की ओर एरिया जाता है, जहाँ पर शुभम का जो पार्थिव शरीर है वो यहाँ पर रखा है, वो है। और इन लोगों से जैसा कि हम अंदर चलेंगे आपको दिखाएंगे कि ये जो है सुरक्षा के घेरा बनाया गया है। कुछ ही समय के बाद उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो जो है यहाँ पर पहुंचेंगे और यहाँ पर जो है जो पार्थिव शरीर है उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। जी, तो ये यहाँ का इस वक्त का नजारा है जो आप जमडी न्यूज पर लाइव देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो स्थितियां है वो बनी हुई है। और जो है कुछ ही समय बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल जाहिर, ये बहुत ही दुखद पल है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच हम आपको शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने क्या कुछ बताया, वहां अपनी आंखों देखा हाल, वो भी आपको सुनाते हैं। और रास्ता ही नहीं है, क्योंकि इंसान चल के जाता है, आईडी और मैं आईडी रखवा दे आईडी। सामने थोड़ा दूर रहती हूँ और पापा मेरे वॉशरूम में 3 दिन में एक बंदा आईडी का सही है। उसने हाँ, साइड में रखा, उससे पूछा हिंदू है कि मुसलमान है कि पहले कलमा पढ़ते थे। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखो हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल के लिए भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, हिंदू काट दे पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। देव, जिस तरीके से ये जो ऐशान्या की जिस तरीके से उन्होंने बात बताई, ये बिल्कुल दिल को हिला देने वाली बात थी कि जिस तरीके से ऐशान्या ने बताया, आंखों देखा जो मंजर था कि सिर्फ उससे उसका नाम पूछा गया, हिंदू है, मुस्लिम है, और सीधा गोली मार दी गई। ये बिल्कुल दिल को दहला देने वाली ये घटना थी। और खुद एक पत्नी के सामने जिस तरीके से उसके पति को मार दिया जाए, मात्र सिर्फ 2 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। तो अब जिस तरीके से अभी सीएम योगी आदित्यनाथ भी अब से कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे, तो अब इस चीज को लेके कुछ ज्यादा ही वहां पे जिस तरीके की जो माहौल है वो और ज्यादा आक्रोशित हो बैठा है। वहां पे किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही देर में पहुंचेंगे उस स्थल पे। दीप त्रिवेदी जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से ऐशान्या का ये बयान आया, जिस तरीके से आंखों देखा मंजर वो उन्होंने बयान किया है? देखिए, लगातार जब लोगों की पत्नी उनके साथ में थी और जो पहला मंजर जो मंजर वहां का था वो बताते बताते उनकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और वो ऐसा मंजर था कि शायद ही जीवन में ऐसे मंजर आते होंगे और कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि ऐसे मंजर उसके जीवन में कभी गुजरे। इतना जो आतंकवादी जिस प्रकार से उसके पति है, क्योंकि कुछ महीने पूर्व भी उनकी शादी हुई थी और वो लोग घूमने फिरने गए थे और इतना बड़ा हादसा उनके जीवन में हुआ है, उसको बताते बताते उनके आंखें वो भर जाती है। उनके परिजन है वो भी काफी दुखी है और क्योंकि जो उनके जन्म में बीती है, जो पत्नी भी बीत रही है, वो उसका दुख कोई भी केयर नहीं कर सकता और ना उसका कम कर सकता। लेकिन हालांकि अब जो घटना हुई है उसको लेकर जो पब्लिक है उसमें आक्रोश है, देशवासियों में आक्रोश है और सभी देशवासी एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं कि जो लोग उन्होंने मारे हैं उससे कई गुना ज्यादा उनकी साइड के लोग मारे और जो भारत है वो पाकिस्तान से रिलेशन खत्म करे। पाकिस्तान के जो आतंकी हैं, जहाँ से जो बता रहे हैं कि पाकिस्तान से आतंकी है, तो वो अपने बगल का मुल्क है और वो आतंकवादियों को ज्यादा समर्थन करता रहता है। तो उससे जो कल भारत सरकार की तरफ से जो फैसले लिए गए हैं वो भी कड़े फैसले हैं और भी कई फैसले बड़े लेने की आवश्यकता है। जनता की ये मांग है और यहाँ पे भी जो उनका घर है उसके बाहर भी जो लोग मौजूद हैं वो पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और वो से जो मांग कर रहे हैं कि उनको बड़ी से बड़ी सजा मिले और सरकार की मांगे लगातार जब से ही ये घटना हुई पूरे देश में लोग कर रहे हैं। दीप, आप हमारे साथ बने रहिए। जहीर,
दीप, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आतंकी हमले में मृतक शिवम के घर के बाहर हम लोग इस समय मौजूद हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है क्योंकि वीआईपीओं का मूवमेंट होने जा रहा है। कुछ देर बाद 8:30 बजे के आसपास जो प्रभारी मंत्री है वो यहाँ पहुंचेंगे और जो मंत्री हैं वो पहुंचेंगे, विधानसभा अध्यक्ष पहुंचेंगे और कई जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और शहर के जो लोग हैं वो यहाँ आने लगे हैं। बड़ी संख्या में जो एनएसजी कमांडो वो आ गए चुके हैं क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी 9:30 बजे के आसपास यहाँ पहुँचना है और उनके जो पार्थिव शरीर है उसको श्रद्धांजलि देंगे, दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी संख्या में जो शहर के जो लोग हैं, जो हाथीपुर गांव है उसके आसपास के जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और उनके जो परिवारजनों से मिल रहे हैं और धरास बता रहे हैं। सबका जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनका सभी लोग गमगीन देखे जा रहे हैं और बिल्कुल गम का माहौल है। कानपुर नगर की बात की जाए तो पूरे शहर में गम का माहौल है। कई सारी ऐसी मार्केटें हैं जो आज इनके श्रद्धांजलि के रूप में बंद की जाएंगी और दोपहर में 2 बजे तक मार्केट भी बंद रहेगी और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो लोग पहुँच रहे हैं, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर रखे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ तैनात है। कानपुर से विक्रम के साथ दीप त्रिवेदी, GMD न्यूज़। मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के देखो। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखेंगे हो क्या रहा है, हम उसकी तरह स्माइल करेंगे तो भैया क्या हुआ, अरे हिंदू है मुसलमान, हिंदू पढ़ दे। कल देर रात जो है कानपुर शुभम के जो पैतृक गांव है वहां पर जो है उनका पार्थिव शरीर लाया गया है। सब हम वहां पर मौजूद हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो लोग हैं यहाँ पर लोगों का श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आस पड़ोस के जो भी राजनीतिक दल हैं, वो चाहे सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। परिवार के जो सारे लोग हैं वो जो है यहाँ पर मौजूद हैं और श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ पर पूरे परिवार के लोग भी पूरे मौजूद हैं। और कल देर रात लखनऊ से जो है यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया गया था और 9:30 पर यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ वो यहाँ पर पहुँचेंगे और शुभम को जो है श्रद्धांजलि देंगे। जैसे तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो है पुलिस व्यवस्था कड़े इंतजाम किए गए कि वो 9:30 बजे यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और परिवार के या तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो आस पास के इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ धीरे धीरे जमा होते जा रहे हैं क्योंकि 9:30 बजे यहाँ उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनका भी आगमन हो रहा है। तो परिवार जो है गमगीन है और आसपास एरिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौके पर पहुँच रहे हैं और शुभम को जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना है और इसकी कड़ी निंदा जो है पूरा देश जो है आज इसका जवाब मांग रहा है और योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार से इसका कड़े शब्दों में जवाब देने का आग्रह कर रहा है। तो आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आते जा रहे हैं। जो परिवार के लोग हैं वो उनका लगातार यहाँ पर जो है आना लगा हुआ है और लगातार जो लोग हैं वो शुभम को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुँच रहे हैं और 9:30 बजे जो है उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं वो स्वयं यहाँ मौके पर पहुँचेंगे और अंतिम विदाई देंगे। तो लगातार इस तरीके से देखा जा रहा था। कल देर रात जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जो है श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद जो है शुभम के जो पार्थिव शरीर है वो ये शुभम के जो पैतृक गांव हाथीपुर गांव है वहां पर लाया गया है और यहाँ जहाँ पे आप तस्वीरें देख सकते हैं लगातार जो है लोग यहाँ पर आ रहे हैं और उनको जो है श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अपने सहयोगी विक्रम के साथ जहीर खान, GMD न्यूज़ के लिए कानपुर। से हम लोग शुभम के घर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे वो पार्थिव शरीर रखा हुआ है और पूरे जो परिजन हैं वो सभी पहुंचे हुए हैं। सभी लोग जो आंखें हैं वो गमगीन है, सभी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और लगातार जो क्षेत्रवासी हैं, परिजन हैं, जिसको भी इस घटना की जानकारी मिल रही है, आसपास के जो लोग हैं वो सीधे सीधे उनके घर पहुंच रहे हैं और फिर पार्थिव शरीर है उस पर शोक संवेदनाएं परिवार के साथ दे रहे हैं। और लगातार जो लोग हैं शहरवासी हैं बड़ी संख्या में लोग हैं उनके घर पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे उसके बाद उनकी जो शव है वो घाट की ओर जाएगा और वहाँ पे इनके अंतिम संस्कार किए जाएंगे। देख सकते हैं घड़ी जो भी लोग आ रहे हैं, चाहे उनके रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, क्षेत्रीय लोग हों, शहरवासी हो, सभी की आंखों में आंसू देखने को मिल रहे हैं और लगातार इसी प्रकार का माहौल जब से ये सूचना मिली है तब से कानपुर नगर में सभी के साथ देखने को मिल रहा है। और जो परिजन हैं, जो उनकी वाइफ है, उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं क्योंकि कुछ 2 महीने पूर्व ही उनकी
मान लो पहले पुलवामा में भाई वो भी वहाँ पे सैनिक मार दिए गए, अब ये यात्रियों को मारा जा रहा है, ये अच्छा थोड़ी है। इसमें मोदी जी को बहुत कोई निर्णय लेना चाहिए तुरंत। अच्छा, क्या लगता है कहाँ चूक हुई है? क्योंकि इस अब तरीके ये की जो घटनाएं, क्योंकि हमेशा बात ये कही जाती है कि जो है देश सुरक्षित हाथों में है, तमाम तरीके के जो क्योंकि सरकार है वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है इसकी जिम्मेदारी बनती है सरकार की भी, तो कैसे देखती है? नहीं वहाँ वहाँ की जो सरकार है अब्दुल्ला की ना, वो बिल्कुल फेल सरकार है। वो तो कुछ कर सकते हैं ना। अब जैसे यहाँ पे योगी जी हैं, योगी जी कर सकते हैं, वहाँ अब्दुल्ला कर सकते हैं, तो ये उनकी भी चूक बहुत बड़ी है। या मिली भगत है, कुछ ना कुछ तो है ही है, तब तो वहाँ पे आतंकवादी आ रहे हैं। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? अरे सुरक्षा होनी चाहिए सबकी। ना वो ये उस पे किस तरीके का सरकार को उसमें तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हाँ, बिल्कुल तुरंत देना चाहिए। ये देख सकते हैं जो क्षेत्रीय लोग हैं, इनमें जो है पूरे देश में जिस तरीके से आक्रोश है, तो वहाँ क्षेत्रीय लोगों में भी पूरी तरीके से आक्रोश है और पाकिस्तान को जो है मुंह तोड़ जवाब देने की लगातार जो है ये लोग मांग कर रहे हैं और ये लोग लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने सहयोगी विक्रम के साथ जहीर खान, जमनी न्यूज़ के लिए कानपुर। वहीं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में कानपुर के शुभम द्विवेदी समेत 26 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई, जिससे शहर में शोक और आक्रोश दोनों का माहौल एक साथ है। वहीं हमले के विरोध में बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भूले के नेतृत्व में एक मौन जुलूस और कैंडल मार्च निकाला गया है। वहीं मोती झील के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा से शुरू होकर गोल चौराहे के चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा तक जुलूस निकाला गया, जहां भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता, व्यापारी वर्ग और स्थानीय लोग जुलूस में शामिल हुए हैं। सभी लोगों ने हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है और सांसद देवेंद्र सिंह भूले ने कहा है कि यह हमला केवल व्यक्तियों पर नहीं बल्कि पूरे देश की एकता और अखंडता पर हुआ है। आतंकवाद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि देशवासियों को एकजुट होकर इसका जवाब देना होगा। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के विरोध में लगातार कानपुर नगर में कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बड़ी संख्या में जो शहरवासी हैं, स्वामी विवेकानंद समिति के तहत ये कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। और अपने हाथों में जो लोग हैं वो बैनर लिए हुए हैं, लिखे हैं हथियारों को गोली मारो, खून का बदला खून से लेंगे, इस प्रकार के स्लोगन लिए जो शहरवासी हैं, जो लोग हैं, बीजेपी के सांसद खुद इसमें कैंडल मार्च में बने हुए हैं। देवेंद्र सिंह बोले तो लगातार इस प्रकार से जो कैंडल मार्च है वो लोग निकाल रहे हैं और लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब से ये घटना हुई तब से ही पूरे देश में अलग अलग तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगे पूरी करने के लिए कह रहे हैं कि बदला लिया जाए, किसी प्रकार से उन जो आतंकवादी हैं उनसे बदला लेना है और जो लोग इसमें शामिल थे उनसे बदला लेना है और किसी भी तरीके से बदला लेकर उनको सबक सिखाना चाहिए। कानपुर से नीरू मिश्रा, छादीप त्रिवेदी, जेएमडी। हमले पर सीसीएस की कल शाम को बैठक हुई। इस अहम बैठक में केंद्रीय मंत्री भी रहे। सिंधु समेत 5 नदियों के बंटवारे का समझौता अब रद्द कर दिया गया है। अटारी पोस्ट बंद करने से पाक पर ताला लगा है। वहीं न वीजा, न व्यापार और न ही कूटनीतिक संवाद अब किया जाएगा। पाकिस्तानी उच्चायुक्त पर भी बड़ी कार्रवाई की गई है। सार्क वीजा पर रोक लगाने पर अब पूरी एंट्री बंद।